10th क्लास चैप्टर नंबर 10 साइंस। 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 साइंस। लाइट रिफ्लेक्शन मीनिंग ये है कि एक तो रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। जो रिफ्लेक्स होता है, ये आता है मिरर में। किस में काम आता है? मिरर में। और जो रिफ्रैक्शन होता है वो आता है लेंस में। ये जैसे एक ग्लास होता है तो ग्लास के आर पार नज़र आ जाता है, और शीशे में क्या होता है, उसके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये होता है इसमें। अब लेते हैं जैसे लाइट तो किधर जानते हो क्या होता है? लाइट ब्लैक कलर की होती है और वाइट कलर की होती है। ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है और वाइट कलर इमिट करता है। तो ये एक ब्लैक एंड वाइट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लाइट वाइट कलर की होती है वो काफ़ी सारे, मतलब उसके अंदर 7 कलर होते हैं। जो ब्लैक होती है उसके अंदर भी 7 कलर होते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब करता है, वाइट लाइट इमिट करती है। तो जैसे आपको यहाँ डिस्प्ले पर एक वाइट लाइट शो हो रही है इस तरह से। अब इसकी बात करते हैं रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट मीन होता है, हम इसको यूज़ करते हैं मिरर में। किसमें? मिरर। और रिफ्रा जो होता है रिफ्रा, इसका यूज़ करते हैं लेंस में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देयर आर सेइंग दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है? तो इसमें ईजिली वर्ड में क्या कहा जा रहा है, ग्लास होता है। मतलब जैसे हम ग्लास होता है, जैसे शीशा होता है, शीशे से पहले वो ग्लास होता है नॉर्मली। उसमें सबसे पहले फॉस्फोरस या एक शाइनिंग सब्सटेंस का स्प्रे करते हैं। शाइनिंग सब्सटेंस का स्प्रे करने के बाद में फिर उसके बाद में क्या होता है, अब शाइनिंग सब्सटेंस के बाद फिर उसके ऊपर करते हैं पेंट। ठीक है, तो वो उससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, मीनिंग मिरर बनता है। वो दर्पण बोलते हैं हिंदी में, या शीशा बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज जैसे। वो दर्पण होता है। ठीक है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन का वर्क होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसके अंदर लाइट जाती है और रिफ्लेक्ट होकर, मतलब टकरा कर वापस आ जाती है, तो रिफ्लेक्ट होता है। ये कहना चाह रहा है हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर। जैसे एक मिरर होता है, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ लाइट। तो लाइट रिफ्लेक्ट होता है। जैसे एक मिरर है, इसके अंदर लाइट एंटर होगी, तो एंटर होने के बाद में सपोज करो 100% जा रही है, तो 100 में से 30% बाहर निकाल लेगा और बाकी 70% इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो ये ऐसे बोल सकते हैं कि 45% बाहर आ जाती है और बाकी 55% अंदर आ जाती है। तो इस तरह वर्क होता है इसमें। तो ये कहना चाह रहा है रिफ्लेक्टिंग। फिर कहना चाह रहा है इसमें साथ के साथ, दोबारा बता देता हूँ, अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर में देख चुके हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें रिफ्लेक्शन के रूल क्या होते हैं उसको थोड़ा समझना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के रूल। अब रूल में एक मैं आपको पॉइंट बता दूं। ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें, अब देखो यहाँ पर एक मतलब 3 वर्ड आए हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट। मीनिंग ये है कि नॉर्मल, सपोज करो एक लेंस है इस तरह का, या एक मिरर है, तो लाइट इस पर आती है, इस पर आने के बाद में इस तरह से अब ये लाइट आई। मीनिंग ये है कि इस तरह से इस पर ये लाइट, इसे लाइट का मीनिंग ये है रे, लाइट रे होती है। ठीक, फिर क्या होता है, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो क्या होगी वो रिफ्लेक्ट, ये इधर की तरफ चली जाएगी। तो एक तो इंसिडेंट, ये एक आई जो रे होती है इंसिडेंट होती है। मीनिंग ये है कि जो रे इनकम होती है, मतलब इनकमिंग होती है, आती है। एंड रिफ्लेक्ट क्या होती है, रिफ्लेक्ट, ये वापस चली जाती है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वापस जाना, ये वापस जा रही है, तो ये होता है। तो जहाँ पर ये सरफेस आ रहा है, मतलब जहाँ पर ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। और जो आती है इन, जैसे बोलते हैं, देखो इस वाले वर्ड को काट दो इतना, INC, तो इसे क्या बोलेंगे, INC, इनकम, ऐसे इनकमिंग। ठीक है, तो इनकमिंग रे आती है ना, रे आती है, तो इसको हम इनकमिंग रे बोलेंगे। फिर आ रहा रिफ्लेक्ट जो वापस चला जाता है।
तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, कंसिडर करते हैं। ये कहना है लेट अस रिकॉल दीज लॉज। हम इस लॉज को रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले कहना चाह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। मीनिंग यह है कि जब कोई एंगल मीनिंग होता है जैसे किसी कोई भी पॉइंट मुड़ जाना, जिस तरह से ये बन रहा है, ये एंगल बनता है इस तरह से, ठीक है, या फिर कोई इस तरह से लाइट आती है, एंगल बनता है, तो ये एंगल होते हैं। तो ये यहाँ कहना चाह रहा है, सपोज करो एक लाइट इस तरह से आई, ये ठीक है, ये एक मिरर है, ये लाइट आई इस पर इंसिडेंट, और ये क्या हुआ, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर ये जो डार्क ग्रीन डार्क हो रहा है, तो ये यहाँ पर आ गया नॉर्मल। तो ये जितना एंगल ये इस तरह से बनाता है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उतने एंगल से आउट होता है, तो इसको बोलते हैं एंगल इक्वल होना। तो ये कहना चाह रहा है इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू मिरर एट और इंसिडेंट रिफ्लेक्ट रे। मैंने ये कि तीनों रे, जैसे इंसिडेंट ये आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ पर ये नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं एट ए प्लेन, या ये लाई करते हैं, ये कहना चाह रहा है ना लाई एट सेम प्लेन, लाई एट सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पर होता है, क्या होता है लाई एट सेम प्लेन, ठीक है। ओके।